बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अच्छा सेक्स खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी की बुनियाद है। यकीन करें या ना करें, मेरा नाम आर्या है और मेरी कहानी शायद बहुत सी लड़कियों से मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ है। मैं कॉलेज के ज़माने से ही सोशल मीडिया पर बहुत करीब थी। वहाँ बहुत से लड़कों से मेरी दोस्ती हो गई और आहिस्ता आहिस्ता मैं उन रिश्तों को एक मुख्तलिफ सतह पर ले गई। फिर मैंने सोचा कि ये सब मामूल है। नए दौर में हम अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बगैर किसी पाबंदी के, बगैर किसी परेशानी के। मेरे बहुत से लड़कों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे और वो सब मुझे परफेक्ट लगते थे। मैं सिर्फ हर तजुर्बे को जीना चाहती थी, हर लम्हा महसूस करना चाहती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मुझे अब लड़कों में दिलचस्पी नहीं रही। पहले जैसा जोश या वलवला नहीं रहा। सब कुछ मामूल बन चुका था। मुझे लगता है कि मुझे कुछ नया महसूस नहीं होता, लेकिन इस वक्त मैंने उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि जिंदगी चल रही थी। फिर कुछ साल बाद मेरी शादी विवेक से हो गई। विवेक बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे समझना, प्यार करना और मेरी देखभाल करना। शादी के इब्तदाई दिनों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमने सोचा कि हम एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे अंदर का जोश खत्म हो गया है। अब सेक्स की कोई ख्वाहिश नहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे विवेक के साथ कोई खास लगाव नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने विवेक से दूरी महसूस की, जैसे हमारे दरमियान दीवार खड़ी हो गई हो। मैं परेशान होने लगी। क्या मेरी शादी में कोई हर्ज है? क्या ये मेरी गलती है? मुझे डर था कि मेरी शादी टूट जाएगी। फिर एक दिन मैंने अपनी एक पुरानी दोस्त से बात की। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी के तमाम तजुर्बात पहले ही कर चुकी हूँ। मैंने सब कुछ किया और अब जबकि मैं विवेक के साथ कर रही हूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मुझे कुछ नया चाहिए। मेरी दोस्त ने कहा, तुमने सबसे पहले जो गैर संबंध बनाए थे वो नहीं रखने चाहिए थे। अब धीरे धीरे अपने आप को ढालो इस सांचे में, तुम्हें सब कुछ सही लगने लगेगा। इसके अलावा इसका कोई भी दूसरा सॉल्यूशन नहीं है।